हेलो बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल इजी वे टू स्टडी में। बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 8वीं की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 2। जैसे कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहले यहाँ पे आप अपना नाम लिखना होता है और नेक्स्ट फील्ड में हमें अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना होता है। चलिए बच्चों, देखते हैं अपनी वर्कशीट। उससे पहले बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट का शीर्षक है परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। यानी आप परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे दिखा सकते हैं। परिमेय संख्याओं के बारे में बच्चों हमने पिछले हफ्ते पढ़ा था। परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं जो P/Q की फॉर्म में होती हैं। चलिए इसे आगे देखते हैं। आओ हम पैमाने को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। तो बच्चों, इस वर्कशीट को करने से पहले आप अपने साथ एक स्केल लेके बैठ सकते हैं। उससे आपको इस वर्कशीट को सॉल्व करने में काफ़ी आसानी होगी। इसमें बच्चों हमें दिखाया गया है कि 1 से 2 के बीच में 9 मार्किंग्स 9 बिंदु दिखाए जाते हैं और उन्हें हम कैसे शो कर सकते हैं। पहले बिंदु को आप शो करते हैं 1.1 के नाम से, दूसरे को आप शो करते हैं 1.2 के नाम से, तीसरे को शो करते हैं 1.3, चौथे 1.4, ऐसे ही 8वें को 1.8 और 9वें को 1.9 और आखिरी बिंदु 10वां बिंदु आते ही बच्चों हमारा हो जाता है 2 कंप्लीट। चलिए चलते हैं बच्चों आगे। बच्चों, आगे हमें एक प्रश्न दिया गया है। प्रश्न नंबर 1, पैमाने पर कौन कौन सी संख्याएं दिखाई दे रही हैं, सभी संख्याओं को लिखिए। तो बच्चों, हमें जो ऊपर पैमाना दिखाया गया था 1 से 2 के बीच में, हमसे पूछा गया है वो कौन कौन सी संख्याएं दिख रही हैं। ये जो 1.1 से लेके 1.9 तक लिखा था, इन संख्याओं को हमें दिखाना है। पैमाने पर संख्या 1 और संख्या 2 के बीच में कुल 9 निशान हैं। हम इन संख्याओं को कैसे लिख सकते हैं। तो बच्चों, पहले निशान को हम लिख सकते हैं 11/10 के नाम से, दूसरे निशान को हम लिख सकते हैं 12/10, इसी तरह तीसरे को 13/10, चौथे को 14/10, पाँचवें को 15/10, ऐसे ही चलते चलते आप 9वें निशान को लिख सकते हैं 19/10। ये तो परिमेय संख्याएं हैं, अतः 1 और 2 के बीच में कुल संख्याएं हैं 9। आगे चलते हैं। 1 और 2 के बीच की बच्चों हमें यहाँ पे परिमेय संख्याएं दिखाई गई हैं और दशमलव रूप दिखाया गया उनका कि वो क्या हो सकता है। 11/10 को बच्चों आप लिख सकते हैं 1.1, 12/10 को आप लिख सकते हैं 1.2, 13/10 को लिख सकते हैं आप 1.3, ऐसे ही बच्चों आगे चलते चलते 1.8, 1.9 और 10वां पॉइंट हमारा आ जाता है पूरा 2। इसका मतलब है हम दशमलव संख्या या परिमेय संख्या को स्केल संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। हम उपरोक्त संख्याओं में से केवल 1.4 लेते हैं। अब 1.4 को आप कैसे दिखाएंगे। आप इसे दिखाएंगे चौथे बिंदु पर 14/10 की जगह पे आप इसे 1.4 के नाम से दिखा सकते हैं। आगे चलते हैं। संख्या रेखा पर निरूपण करें। तो बच्चों, यहाँ पे हमें एक तालिका दी गई है और कुछ नंबर दिए गए हैं दशमलव की फॉर्म में। हमें उन्हें क्या करना है, परिमेय संख्या में बदलना है और उसे संख्या रेखा पर दिखाना है। पहला हमें करके दिखाया गया है 1.7। 1.7 को आप लिख सकते हैं 17/10 और यह आता है 1 और 2 के बीच में। इसे आप बच्चों दिखा सकते हैं 1 और 2 के बीच में 7वीं रेखा पर। 7वीं रेखा पर आप इसे 1.7 या फिर 17/10 के रूप में दिखा सकते हैं। ऐसे ही बच्चों हमें 3 प्रश्न और दिए गए हैं। चलिए देखते हैं इन प्रश्नों के उत्तर। हमारा पहला नंबर है 3.3। उसको बच्चों हम लिख सकते हैं 33/3 और ये आता है 3 और 4 के बीच में। तो इसे हम कैसे दर्शा सकते हैं। इसके लिए हम बच्चों 3 से 4 के बीच में एक संख्या रेखा बना सकते हैं और इस संख्या रेखा के ऊपर हम बराबर दूरी पर 9 रेखाएं खींचेंगे जो हमारी दर्शाएंगी 3.1, 3.2, ऐसे ही 3.8, 3.9 और 4 तक। जब हम इन रेखाओं को देखेंगे तो हम देखेंगे इसमें तीसरी रेखा पर हमारा पड़ेगा 3.3 जो हमारा उत्तर है। तो हम क्या करेंगे, तीसरी रेखा पर हम अपना उत्तर लिख देंगे। अगला नंबर है 2.8। इसको बच्चों आप 28/10 भी लिख सकते हैं और यह 2 और 3 के बीच में आता है। इसके लिए आप क्या करेंगे, एक संख्या रेखा बनाएंगे 2 से 3 के बीच में और उस पर भी 9 रेखाएं खींचेंगे बीच में बराबर दूरी पर।
बच्चों जब आप इन रेखाओं को गिनते हुए चलेंगे, पहले आएगा 2.1, 2.2 और आगे चलते चलते आएगा 2.6, 2.7, 2.8 जो कि हमारा रिक्वायर्ड है। तो हम क्या करेंगे, 2.8 पे अपना उत्तर लिख देंगे। अगला नंबर है बच्चों 4.3। 4.3 को बच्चों आप लिख सकते हैं 43/10। 4 और 5 के बीच में आएगा बच्चों ये। इसके लिए आप क्या करेंगे, 4 से 5 के बीच में एक संख्या रेखा बनाएंगे और उस पर भी बराबर दूरी पर 9 रेखाएं खींचेंगे। जब हम पहली रेखा से गिनना शुरू करेंगे तो हमारी पहली रेखा आएगी 4.1, अगली आएगी 4.2, उससे अगली बच्चों आएगी 4.3 जो हमें रिक्वायर्ड है। तो हम क्या करेंगे, तीसरी रेखा पर अपना उत्तर लिख देंगे। इसी के साथ बच्चों हमारे उत्तर और हमारी वर्कशीट समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको ये अच्छे से समझ में आई होगी। बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। हम आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करेंगे। और बच्चों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही नई नई वीडियोज़ को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।